नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं आज की दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील भी है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो भी दबा लीजिए। दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी के तीनों कूड़े के पहाड़ों से लोगों को जल्द से जल्द निजात दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है और ओखला लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले लाखों लोगों को दिसंबर तक कूड़े के पहाड़ से निजात मिल सकती है। केजरीवाल ने ओखला लैंडफिल साइट का दौरा कर कूड़ा निस्तारण प्रक्रिया की समीक्षा की और दिसंबर तक साइट से कूड़े का पहाड़ खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मई 2024 तक कूड़े को साफ करने का लक्ष्य है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक इसे साफ कर दें। इस साइट पर अभी 40 लाख टन कूड़ा बचा है। दिल्ली वालों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर सत्ता में आई दिल्ली सरकार इस गर्मी में फ्री बिजली को लेकर झटका देने वाली है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक 3 किलोवाट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी खत्म हो सकती है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक DIRC ने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि उपभोक्ताओं को खपत के आधार पर बिजली सब्सिडी देने के बारे में विचार किया जाए। इस व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार करने के लिए उन उपभोक्ताओं को सब्सिडी से बाहर रखा जाएगा जिनकी बिजली की खपत 3 किलोवाट से ज्यादा है। दिल्ली सरकार का ऊर्जा विभाग इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा विभाग को 3 किलोवाट से अधिक लोड वाले कनेक्शन को इस दायरे से बाहर रखने को कहा है। वर्तमान में दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली की खपत पर शून्य बिल आता है। वहीं बिजली कनेक्शन के लोड का सब्सिडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बिजली की खपत 400 यूनिट के अंदर है तो उपभोक्ता को बिल पर 50% अधिकतम 800 रुपए सब्सिडी मिलती है। 401 यूनिट होते ही उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाता है। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली में यात्रा के दौरान एक महिला पत्रकार का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 24 वर्षीय उबर ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक भारत नगर निवासी पत्रकार ने गुरुवार रात न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक महिला ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि ड्राइवर विनोद कुमार यादव साइड के मिरर से उनके ब्रेस्ट को घूर रहा था। इसके चलते वो दूसरी तरफ शिफ्ट होकर बैठ गई। फिर ड्राइवर उन्हें दूसरी साइड के मिरर से घूरने लगा। जब वहां से फिर हटी तो ड्राइवर उन्हें पीछे मुड़कर बार बार देखने लगा। घटना बुधवार शाम करीब 4:40 की है। इसकी जानकारी अब सामने आई है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण पूर्व राजेश देव ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 509 शब्द, इशारा या किसी महिला की मर्यादा का अपमान करने का इरादा के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में पुलिस और कैब एग्रीगेटर फर्म को नोटिस जारी किया है। महिला पैनल ने 6 मार्च तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। उबर को दिए अपने नोटिस में पैनल ने कहा है कि दोबारा ऐसी घटना न हो, इसको सुनिश्चित किया जाए और आरोपी ऑटो चालक का पुलिस द्वारा सत्यापन किया गया था या नहीं, इसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे वर्ल्ड बुक फेयर में फ्री बाइबल बांटने पर बवाल हो गया। बुधवार को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बुक स्टॉल ईसाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गिडियंस इंटरनेशनल का था। वायरल वीडियो में कुछ लोग नारे लगाते हुए और मुफ्त बाइबल बांटने से रोकने की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी बाद में नारे लगाते हुए वहीं बैठ गए। बाद में सुरक्षा और पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर उन्हें वहां से हटाया। वीडियो में एक प्रदर्शनकारी सदस्य खुद को हिंदू संयुक्त मोर्चा का दिल्ली प्रमुख होने का दावा कर रहा था। उसके साथ मौजूद कुछ लोगों ने स्टॉल वॉलंटियर्स के साथ बहस करना शुरू कर दिया। बाद में इन लोगों ने भारत माता की जय, जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाना शुरू कर दिए। विश्व हिंदू परिषद ने इस प्रदर्शन में अपनी भागीदारी से इनकार किया है। एक बयान में कहा गया है कि ईसाई समूह और मिशनरी हिंदुओं को फंसाते हैं। विरोध करने वाले सदस्य हमसे सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। मुफ्त किताबें बांटने का मामला नहीं है, ये मूल रूप से मानसिकता का सवाल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूल में दाखिले से इनकार करने के मामले में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से सीट आवंटित करने के बावजूद EWS कैटेगरी के तहत स्कूल की ओर से प्रवेश से इनकार करना न सिर्फ शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के महान उद्देश्य को विफल करता है, बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बच्चे के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है। एक नाबालिग बच्चे की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस मिनी पुष्करना की बेंच ने पाया कि DOE ने बच्चे के पक्ष में एक रिपोर्ट देते हुए कहा था कि बच्चा परिवार के साथ स्कूल के 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर रहता है। ऐसे में उसे EWS के जरिए पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जाए। अदालत ने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह फैसला इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल में प्रवेश के लिए निर्देश मांगने वाले एक नाबालिग बच्चे की याचिका पर दिया। स्कूल प्रबंधन ने यह कहते हुए बच्चे को दाखिला देने से मना कर दिया था कि बच्चे का घर स्कूल से 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं है। इससे पहले 1 जून 2022 को कोर्ट ने बच्चे
के अंतरिम प्रवेश के लिए एक आदेश पारित करते हुए स्कूल की ओर से उठाई गई आपत्ति पर डीओई की ओर से जांच कराने का निर्देश दिया था। डीओई की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने बच्चे के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया कि बच्चा स्कूल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत पढ़ना जारी रखेगा। डीओई की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट स्थानीय सरोकारी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल द्वारा की गई जांच के आधार पर प्रस्तुत की गई है। ये पाया गया है कि बच्चे के पिता के आधार कार्ड में भी वही पता है। डीओई की ओर से की गई जांच की कवायद की वास्तविकता पर संदेह हो तो कई बच्चे ईडब्ल्यूएस के तहत प्रवेश से वंचित रह जाएंगे और ये बच्चों के अधिकार के प्रावधानों के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच ठनी रहती है। इस बीच एलजी सक्सेना ने एक बार फिर कई ब्यूरोक्रेट्स का तबादला किया है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक एलजी सक्सेना ने कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति का आदेश दिया है। आईएएस अधिकारी एएन बुरासु को पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव के साथ साथ व्यापार और टैक्स के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जब तक वे पदभार ग्रहण करेंगे तब तक भूमि और भवन के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव का पदभार संभालेंगे और वित्त के प्रधान सचिव व्यापार टैक्स के प्रमुख सचिव का कार्यालय देखेंगे। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के नए कमिश्नर आईएएस अधिकारी डॉक्टर शरद चौहान हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने एमसीडी के नए कमिश्नर पद के लिए डॉक्टर शरद चौहान का नाम तय किया है। हालांकि इसकी अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक 1994 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर चौहान वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव है। चर्चा है कि वे होली के बाद एमसीडी निगम आयुक्त का पदभार ग्रहण कर सकते हैं। दिल्ली के अस्पतालों में आरएसवी वायरस का खौफ फैल चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 2 सप्ताह में आरएसवी जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। दिल्ली के अस्पतालों में गले में दर्द, खराश, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज 30% बढ़े हैं। आरएसवी समेत कई तरह के वायरल संक्रमण और प्रदूषण की मार लोगों को ज्यादा बीमार बना रही है। अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों को इस वायरल संक्रमण का खतरा अधिक है। आपको बता दें कि अमेरिका में 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस यानी फेफड़े की नली में सूजन और निमोनिया यानी फेफड़ों का संक्रमण का सबसे आम कारण आरएसवी है। दिल्ली में डीटीसी की एक बस शनिवार सुबह पृथ्वीराज रोड इलाके में ईसाई कब्रिस्तान की दीवार से टकरा गई। बेकाबू बस कब्रिस्तान की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस गई, जिससे कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना शनिवार सुबह 6:50 पर हुई। पुलिस ने कहा कि अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। आरोपित के पीछे सही कारण स्पष्ट नहीं था। दिल्ली से पटना आने वाली स्पाइस जेट की एक फ्लाइट का हवा में ही ब्रेक फेल हो गया। फ्लाइट SG8721 शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे पटना लैंड करने वाली थी। बताया जा रहा है कि विमान दिल्ली से उड़ान भरने के बाद आरा तक जा पहुंची थी। एटीसी ने भी रनवे पर उतरने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इसी बीच पायलट को ब्रेक में कुछ तकनीकी खराबी का एहसास हुआ। पटना का रनवे छोटा होने की वजह से पायलट ने निर्णय बदला और फ्लाइट को वाराणसी ले जाने का निश्चय किया। वाराणसी में एटीएस से संपर्क के बाद विमान की वहां लैंडिंग कराई गई। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।